नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी कहानी रहमान का बेटा। क्रोध और वेदना के कारण उसकी वाणी में गहरी तल्खी आ गई थी और वो बात बात पर चिनचिना उठता था। यदि उस समय गोपी न आ जाता तो संभव था कि वो किसी बच्चे को पीटकर अपने दिल का गुबार निकाल लेता। गोपी ने आकर दूर से ही पुकारा, साहब सलाम भाई रहमान, क्यों, क्या बना रहे हो? रहमान के मस्तिष्क का पारा सहसा कई डिग्री नीचे आ गया। यद्यपि क्रोध की मात्रा अभी भी काफ़ी थी। बोला, आओ गोपी काका। साहब सलाम, बड़े तेज हो, क्या बात है? गोपी बैठ गया। रहमान ने उसके सामने बीड़ी निकाल कर रख दी और फिर सुलगाकर बोला, क्या बात होगी काका? आजकल के छोकरों का दिमाग बिगड़ गया है, जाने कैसी हवा चल पड़ी है। माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। अक्षरों के नाच से ज़्यादा नशा होवे है। यह 2 अक्षर का नशा ही तो है जो सलीम को उड़ाए लिए जावे है। कहवे है, इस बस्ती में मेरा जी नहीं लगे, सब गंदे रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है, चोरी से नहीं चूके। गोपी चौंक कर बोला, सलीम ने कहा ऐसा? जी हाँ, सलीम ने कहा ऐसा। हम इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। फिर हम जैसे नाली के कीड़े बिलबिलाए हैं ना, उसी तरह की हमारी जिंदगी है। कहते कहते रहमान की आंखें चढ़ गईं, बदन कांपने लगा। हुक्के को, जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं था, इतने जोर से पैर से सरसराया कि चिलम नीचे गिर पड़ी और फिर आग बिखरकर चारों ओर फैल गई। तेजी से पुकारा, करीमन, ओ हरामजादी करीमन, कहाँ मर गई जाकर? ले जा इस हुक्के को, साला आज हमें गुंडा कहवे है। गोपी ने रहमान की तेजी देखकर कहा, उसका बाप स्कूल में चपरासी था ना? जी हाँ, वही असर तो खराब करे है। पढ़ा नहीं था तो क्या, हर वक्त पढ़े लिखे के बीच में रहवे था। मगर साले ने किया क्या, भरी जवानी में पैर फैलाकर मर गया। बीवी को कहीं का भी नहीं छोड़ा, न जाने किसके पड़ती। वह तो उसकी माँ ने मेरे आगे धरना दे दिया। वह दिन और आज का दिन सिर पर रखा है। कह दे कोई सलीम रहमान की औलाद है, पर वो बात है काका। आगे जैसे रहमान की आंख में कहीं से आ चुका कुंकड़ पड़ गया, जोर जोर से मलने लगा। उसी क्षण शून्य में ताकते ताकते गोपी ने कहा, सलीम की माँ बड़ी नेकदिल औरत है। रहमान एकदम बोला, काका फरिश्ता है, ऐसी नेकदिल औरत कहाँ देखने को मिले है आजकल। क्या मजाल जो कभी पहले शोहर का नाम लिया हो, ऐसी जी जान से खिदमत करे कि बस सिर नहीं उठता। और काका, उसी का नतीजा है कि तुमसे क्या छुपा है। कभी इधर उधर देखा है मुझे? गोपी ने तत्परता से कहा, कभी नहीं रहमान, मुंह देखे कि नहीं, ईमान की बात है। 5 पंचों में कहने को तैयार हूँ। और रही चोरी की बात, किसी के घर का डाका मारने कौन जावे है। यूं खेत में से घास पात तुम भी लाओ हो काका? गोपी बोला, हाँ लाऊं हूँ, इसमें लुकाव की क्या बात है, और लावे क्यों ना। हम क्या इतने से भी गए? बाबू लोग रोज जेब भर भर कर लौटे हैं। सच कहूँ रहमान, तनख्वाह बांटते वक्त अंगूठा पहले लगवा लेवे हैं और पैसों के वक्त किसी गरीब को ऐसी दुत्कार देवे कि बेचारा मुंह ताकता रह जावे है। इस सत्यानाशी राज में कम अंधेर नहीं है, पर बेमाता ने हमारी सरकार की किस्मत में न जाने क्या लिख दिया है। दिन रात चौगनी तरक्की होवे है, गांधी बाबा की कुछ भी पेश नहीं आवे। रहमान ने सारी बातें बिना सुने उसी तेजी से कहा, सच काका, क्लब में बाबू लोग सिवाय बदमाशी के करे क्या हैं? शराब वे पिएं, जुआ वे खेलें, और जितने ये साहब बहादुर हैं, और साहब क्यों, बड़े बड़े वकील, बलिस्टर, लाल सभी आजकल क्लब जाते हैं। मुसलमान को शराब पीना हराम है, पर वहाँ बैठकर विस्की, जिन, पोरट, सैरी सब चढ़ा जावे हैं। औरतें ऐसी गिर गई हैं कि पराए मर्द के कमर में हाथ डालकर फिरे हैं, और वे हंस हंस कर किलर किलर बातें करे हैं काका। जितनी देर में वहाँ रहवे हैं, ये वही करते रहे हैं। उनकी बीवी खूबसूरत है, इसकी जोरदार है, शर्मा किस्मत है। रफ़ीक की लौंडिया उसके घर जावे, गुप्ता की बीवी उसके पास रहे है। सारा वक्त यही घुसर पुसर होती रहे है।
और मौका देख कोई किसी के साथ उड़ चला है। उस दिन जीत में खुशी का ड्रामा था। पुलिस के कप्तान लालाजी बने थे। वे लालाजी लोगों को हंसाते रहे और मेजर साहब उनकी बीवी को लेकर डाक बंगले में सैर करने चले गए। ये हैं बड़े लोगन की चाल चलन। ये हमारे आका, हमारे भाई की लकीर इन्हीं की कलम से खींचे हैं और इन्हीं के लिए सलीम हमें बदतमीज, बदसहूर, बेअकल, न जाने क्या क्या कहवे हैं। मैंने भी सोच लिया है, आज उससे फैसला करके रहूँगा। मैंने हमेशा उसे अपना समझा है। नहीं तो। गोपी ने अपना डंडा उठा लिया और बोला, रहमान कुछ भी हो, सलीम तेरा ही लड़का माना जावे है, जवान है। अब तबे से न बोलना, समझा। आजकल हवा ऐसी चल पड़ी है और चली कब नहीं थी। फर्क इतना है, पहले मार खाकर बोलते नहीं थे, अब सीधे जवाब देते हैं। रहमान तेज ही था। कहा, मैं उसके जवाबों की क्या परवाह करूं काका, जावे जहन्नुम में, मेरा क्या लगे है। और काका, मैं उसे मारूंगा क्यों, मेरे क्या हाथ खुले हैं। मैं जो उससे दो बात पूछूंगा, रास्ता इधर या फिर उधर। और काका, मुझे उस साले की जरा भी फिक्र नहीं, फिक्र उसकी माँ की है। यूँ तो औलाद और क्या कम है, पर जरा यही कुछ सहूरदार है। काका, सोचता हूँ पढ़ लिख कर कहीं मुंशी बनेगा, जात बिरादरी में नाम होगा, लेकिन लिखा क्या किसी से मिटा है। और फिर गोपी डंडा उठा, घास की गठरी कांध पर डाल साहब सलाम करके चला गया। रहमान कुछ देर वहीं शून्य में बैठा धुंधले होते वातावरण को देखता रहा। मन में उमड़ घुमड़ कर विचार आते और आपस में टकराकर शीघ्रता से निकल जाते। वे झील के गिरते पानी के समान थे, गहरे और तेज, इतने तेज कि उफन कर रह जाते। उनका तत्कालिक मूल्य कुछ नहीं था, इसलिए उससे मन की झुंझलाहट और गहरी होती गई। करुणा और विषाद कोई उसे कम नहीं रह सका था। आखिर वह उठा और अंदर चला गया। घर में सन्नाटा था। बच्चे अभी तक खेलकर नहीं लौटे थे। उसकी बीबी रोटियां सेक रही थी। सालन की खुशबू उसकी नाक में भर उठी। उसने एक नज़र उठाकर अपनी बीवी को देखा। शांत चित्त वह काम में लगी हुई थी। उसके कानों के लंबे बाल रोटी बनाते समय वेग में हिलते थे। सहसा उसे देखकर उसकी बीवी बोल उठी, इतने तेज क्यों हो रहे हो? गैरों के आगे क्या इस घर की बात करते रहते हो? रहमान कुछ तल्खी से बोला, गैरों के आगे क्या, पानी अब सर से उतर गया है। कल को जब घर से निकल जावेगा तब क्या दुनिया कानों में रुई ठूंस लेगी या आंखें फोड़ लेगी। बीवी को दुख पहुंचा और बोली, बाप बेटे क्या दुनिया में कभी अलग नहीं होते? कौन कहे कि वो मेरा बेटा है और किसका है, मैं क्या जानूं। जरा देखना मेरी तरफ से, मैं भी तो सुनूं। रहमान कुछ भी हो इतना मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया उसने बीवी के दिल को दुखाया है, पर वह क्या करे। सलीम से उसे क्या मोहब्बत कम है। पेट काट कर उसे रहमान ने ही तो स्कूल भेजा है। उसके लिए अब भी कभी बड़े बाबू, कभी डिप्टी, कभी बड़े साहब के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। इतनी गहरी मोहब्बत है, तभी तो इतना दुख है। कोई गैर होता तो। तभी उसके चारों बच्चे बाहर से शोर मचाते हुए आ पहुँचे। वे धूल मिट्टी में लिथड़े पड़े थे, परंतु गंदे और अर्धनग्न होने पर भी प्रसन्न थे। सबसे बड़ी लड़की लगभग 12 साल की थी। आते ही खुशी खुशी बोली, अम्मी, आज हम भैया की जगह गए थे। रहमान को कुछ अचरज हुआ, पर वह जला भुना बैठा था। कड़क कर बोला, कहाँ गई थी चुड़ैल? लड़की सहम गई, घबराकर बोली, भैया की जगह। कौन सी जगह? जहाँ भैया जाते हैं, दूर। छोटा लड़का जो 10 बरस का था वो एकदम बोला, अब्बा वहाँ बहुत सारे आदमी थे। तीसरा भी 8 बरस का लड़का था, आगे बढ़ आया और कहा, वहाँ लेक्चर हुए थे। रहमान अचकचाया, लेक्चर? लड़की ने कहा, हाँ अब्बा, लेक्चर हुए थे। भैया भी बोले थे। लोगों ने बड़ी तालियां पीटी। अम्मा का मुख सहसा खिल उठा। गर्व से एक बार उसने रहमान को देखा, फिर बोली, क्या कहा उसने? लड़की जो मुरझा चली थी अब दुगने उत्साह से कहने लगी, अम्मी, भैया ने बहुत सी बातें कही थी। हम गंदे रहते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम चोरी करते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाने को नहीं मिलता। रहमान चिहुक कर बोला, देखा तुमने,
बीवी ने तिनक कर कहा। सुनो तो। हाँ, और क्या लाली? लड़का बोला, मैं बताऊं अम्मी, भैया ने कहा था इसमें हमारा ही कसूर है। हाँ, लड़की बोली, उन्होंने कहा था बड़े लोग हमें जानबूझकर नीचे गिराते जाते हैं और हम बोले ही नहीं। और फिर अब्बा की तरफ मुड़कर बोली, क्यों अब्बा, वे लोग कौन हैं? अब्बा जो बुत बने बैठे थे, क्या कहते? लड़का कहने लगा, अब्बा और जो उनमें बड़े आदमी थे सबने यही कहा, हम भी आदमी हैं, हम भी जिएंगे, हम अब जाग गए हैं। अम्मी ने एक लंबी सांस खींची, चेहरा प्रकाश से भर उठा। सुनते हो सलीम की बातें? रहमान अब भी नहीं बोला। लड़की बोली, और अम्मी, भैया ने मुझसे कहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं आएगा? हाँ अम्मी। रहमान की निद्रा टूटी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम गंदे हैं? नहीं अब्बा। लड़की आप कुछ गंभीरता से बोली, भैया ने मुझसे कहा था कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, नया घर लेंगे, बहुत साफ। अब्बा से कह दीजो कि वहाँ रहने से गड़बड़ हो सकती है। हम लोगों के पीछे पुलिस लगी रहती है, वहाँ आएगी तो शायद अब्बा की नौकरी छूट जाएगी। लेकिन अब्बा हो तो बोलें, उनके तो सिर में भूचाल आ गया है, वो घूम रहा है, रुकता ही नहीं। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी कहानी रहमान का बेटा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करते रहिए।